इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन किसका? क्लास 9th का, जो आज हुआ है आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम्स का। ठीक है, देखो इसमें क्या चीज़ है। पैटर्न तो बिल्कुल वही है जो मैंने तुम लोगों को बताया था। मैंने वो 10th के बोर्ड के इस साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करके सॉल्यूशन बताया था, और पैटर्न डिट्टो वही है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं लेकिन वही है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहला में एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। कंप्लीट एनी 10 out of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स एज डायरेक्टेड। जैसा लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड, यानी जैसा क्वेश्चन तुमको कह रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। देखो मैंने जो क्वेश्चन बता के तुम लोग को समझाया था उसमें भी लेटर का पोर्शन था, इसमें भी देखो वही है। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, जो चूँकि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। तो मैंने जिन बच्चों ने अच्छे से वीडियो देखा होगा, और अभी मैं ग्रामर सेक्शन भी शुरू किया है इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहो तो वो भी देख सकते हो। बहुत हेल्प होगी एडिटिंग का पार्ट करने में। तो 2 के बाद जो भी वर्ब आता है वो हमेशा V1 रहेगा, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। क्या लिखेंगे? आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देख लो। सेकंड में क्या है? एरर फाइंड आउट करना है। एंड दिस एरर इज़ फ्रॉम विच टॉपिक? दिस इज़ फ्रॉम डिटर्मिनर्स दैट यू हैव टू कवर। ओके, मैंने वीडियो में जो बनाया है कि व्हाट इज़ द पोर्शन, टॉपिक्स तुम्हें कौन कौन से कवर करने हैं ग्रामर के लिए क्लास 9th में, उसमें डिटर्मिनर्स है। और देखो डिटर्मिनर से क्वेश्चंस भी आ गया। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। तुमको क्या करना है इसमें? यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर। एरर ढूंढना है और उसके बाद जो सही वर्ड है उसको सप्लाई करना है। देखो अब यहाँ पे व्हाट इज़ द क्वेश्चन? एन असिस्टेंस। असिस्टेंस यानी हेल्प। दूसरा वर्ड फॉर असिस्टेंस हो गया हेल्प। एन असिस्टेंस ऑफ ₹2500 पर मंथ विल बी गिवन। दिया जाएगा किनको? टू ऑल फैमिली रिसाइडिंग इन दिल्ली, जो कहाँ पे रह रहे हैं? दिल्ली में। वेयर अर्निंग मेंबर्स डाइड ड्यू टू COVID-19। तो देखो यहाँ पे सारा कुछ सही है, लेकिन असिस्टेंस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे भी बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। सारे अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल के पहले हम एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? द असिस्टेंस ऑफ ₹2500। ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या करना है? तो यहाँ पे लिख दोगे एरर, और यहाँ पे लिख देंगे आप करेक्शन। नेक्स्ट में आ जाओ। रिपोर्ट द डायलॉग। एज आई टोल्ड यू कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस कैसे होंगे, यहाँ पर है तुमको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। हियर कॉन्वर्सेशन इज हेल्ड बिटवीन रोहित एंड मोहित। तो रोहित ने क्या पूछा? व्हेन डू यू वेकअप यूजुअली? मोहित ने जवाब दिया आई ऑलवेज वेकअप अर्ली। अब इसको देखो, तुमको किस चीज़ को, पूरे कॉन्वर्सेशन को रिपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ इसको रिपोर्ट करना है। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट व्हेन ही यूजुअली वेक्स अप। जब रोहित ने पूछा कि व्हेन डू यू वेकअप यूजुअली, तो मोहित ने क्या जवाब दिया? आई ऑलवेज वेकअप अर्ली। ऑलरेडी मैंने सारा कुछ आपको सिंपल तरीके से बता चुका है, या बता चुकी हूँ ये कि यहाँ पर क्या होगा? मोहित, आई किसके लिए यूज़ हुआ है? मोहित के लिए। इसका आंसर क्या होगा? सिंपली लिख दोगे ही ऑलवेज, मोहित सेज। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखो सेज है, यहाँ पर क्या है? सेज है। तो यहाँ पे टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो सिंपली तुम लिखोगे दैट ही ऑलवेज वेक अप अर्ली। इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? वेक्स अप। नेक्स्ट का देख लो आंसर। द मेयर ऑफ द सिटी विजिटेड आर लोकेलिटी। सिटी के मेयर ने हमारे लोकेलिटी को विज़िट किया। वेयर द इरेट रेसिडेंट्स, गुस्साए हुए रेसिडेंट्स जो थे, निवासी जो थे, पोज्ड अ फ्यू क्वेश्चंस टू रिपोर्ट टू हिम। कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब आपको कह रहा है कि उस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में तुम बताओ, रिपोर्ट करो। आर यू गोइंग टू हैव आवर रोड्स रिपेयर्ड मेयर?
तो कैसे इसको बनाओगे? इफ़ ही वॉज, इसका आंसर होगा क्या? इफ़ ही वॉज, वेट थोड़ा यहाँ पर लिखने दो। इफ़ ही वॉज, यहाँ से करो, इसका आंसर होगा इफ़ ही वॉज गोइंग टू, इफ़ ही वॉज गोइंग टू के बाद देखो हैव चेंज नहीं हुआ क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 यूज़ होता है। टू हैव देयर रोड्स, बाकी जो है जैसे उसको छोड़ देना, रोड्स रिपेयर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप, और यहाँ पर ऐसे कर देना, बस इतना ही। मेरा अगर तुम नहीं लिखोगे देन इट्स ओके। अब यहाँ पर क्या चीज़ होगा? ऑफ द टूरिस्ट्स कुड सी टाइगर इन द रिजर्व। अब यहाँ पर देखो नन ऑफ द टूरिस्ट्स, अब यहाँ पर दो तीन ये भी डिटर्मिनर से ही है, तो लेकिन अगर सबसे पहले हम नन लिख के रखते हैं, नन ऑफ द टूरिस्ट्स कुड सी सम टाइगर इन द रिजर्व, तो ये मीनिंगफुल नहीं होता है। यहाँ पहले आप नन लिख दोगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम का यूज़ होता है, तो नहीं हो सकता है। दूसरा में अगर इसको आप लिखोगे सम ऑफ द टूरिस्ट कुड सी एनी टाइगर, यहाँ भी नहीं है, एक को आप पॉजिटिव बना रहे हो, दूसरे को नेगेटिव, और मीनिंगफुल भी नहीं हो रहा। थर्ड में आप नन ऑफ द टूरिस्ट्स कुड सी एनी टाइगर इन द रिजर्व, देन करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसका भी सॉल्व करके आप लोगों का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। अब देखो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर, तुमको यहाँ पे क्या करना है? ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो किस ऑप्शन को जिसमें गलती है, एंड सप्लाइज द करेक्शन, और उसके बाद सही वर्ड चूज कर देना है फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट। अब देखते हैं क्या है लाइन। एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर हैज़ रिवील्ड, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे ये पता चला है दैट द फायर माइट हैव बीन कॉज्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट। कह रहा है कि इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर हैज़ रिवील्ड, उससे क्या पता चला? हैज़ रिवील्ड दैट द फायर मे हैव बीन कॉज्ड। तो यहाँ पर क्या करोगे? देखो ये तुम्हारा प्रेजेंट में है तो उसको भी क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे। तो मे का क्या हो जाएगा? मे हो गया आपका डिटेक्शन में माइट हुआ, करेक्शन में मे होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जिम टू डेला। यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी प्लीज़। हियर देखो यहाँ पे जिम और डेला के बीच में बातचीत हो रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से एक्वेंटेड हैं, लेकिन ये हम्बल रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और हम्बल रिक्वेस्ट में जनरली हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कौन सा मॉडल्स यूज़ करते हैं? देखो मॉडल्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वुड हो सकता है इसमें, ऐसे अप्रोप्रिएट इसका आंसर क्या होगा? वुड। तो जिन लोगों ने वुड दिया है आंसर, बी हैप्पी। नेक्स्ट आ जाओ, environmental pollution ever since people to congregate in towns and city। तो अब देखो यहाँ पे एक्सक्लूजन वाला मेथड तुमको अपनाना था। क्या करोगे? हैड एग्जिस्टेड तो करेंगे नहीं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये होगा बहुत पहले की बात है, नहीं अभी भी तो है, ये हो रहा है। तो हैज़ एग्जिस्टेड, अब विल हैव एग्जिस्टेड, ऐसा तो नहीं है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आगे होगा, अभी नहीं है, अभी है। तो हमारा ऑप्शन बच गया ये दो। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा क्या चीज़ कि अब यहाँ पर environmental pollution exists ever since people have begun to congregate in towns and city। नहीं, यहाँ पर क्या करोगे? तो चूँकि V1 और V5 में क्या करते हैं? हैबिचुअल एक्शन में कब यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट ये है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कब से शुरू हुआ? जब से आदमी यहाँ पे अर्थ पे क्या होने लगे? रहना शुरू किए, कॉन्ग्रीगेट। यू डोंट, अब यहाँ पर कौन सा मॉडल्स यूज़ करेंगे? मस्ट। क्यों? देखो अगर ग्रामेटिकली देखोगे तो ये तो सब सही हो जाएगा। यू मे नॉट, यू नीडंट टच इट बिकॉज इट इज़ हाईली पॉइजनस, पर यहाँ पर ये नहीं देखना है, इट्स नॉट स्पोकन इंग्लिश।
इट्स अ ग्रामर। तो ग्रामर में क्या है कि ये बहुत पॉइजनस है, मतलब ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडेड है, और जब स्ट्रिक्टली फॉरबिडेड है तो उसमें क्या यूज़ करोगे, मसल्ट। ओके, तो just watch the video and calculate your marks that you are going to get in grammar section.